बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सामिन व नाज़रीन अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बंदा नाचीज़ साहबज़ादा अब्दुल वहीद अली कादरी अपने यूट्यूब चैनल हयात तामीर पर आज फिर आपसे मुखातिब है। आप प्रोग्राम देख रहे हैं शहद की मक्खी के बारे में। आपने कल तक जो गुफ्तगू मुलाज़ा फरमाई उससे आगे गुफ्तगू मुलाज़ा फरमाएंगे। हम शहद के बारे में ये तो जानते हैं कि शहद मीठा भी होता है और बीमारियों का इसमें इलाज भी है, हल भी है और अल्लाह ने इसमें शिफा भी रखी है। और हमें देखने में ये आया कि ये शहद की मक्खियाँ हैं, ये बैठती हैं, बस ये फिर रस चूस के लाती हैं और फिर उससे शहद बनाती हैं। शहद बनाने में इतना आसान काम भी नहीं है। हमने आज इन्हीं बातों पर गौर करना है और यही बातें मुलाज़ा फरमानी है कि शहद की मक्खियाँ छत्ते में रहती हैं और उनका शहद पैदा करना बड़ा ही मशहूर कुन लगता है। ज़्यादा तफसील में गए बगैर आइए हम शहद की मक्खियों की समाजी ज़िंदगी के बुनियादी खिदोखाल को तलाश करते हैं। शहद की मक्खियों को बहुत से काम करने होते हैं और वो इन सब को बड़े एहसन तरीके से नज़्म व ज़ब्त में लाती हैं। शहद के छत्ते में नमी और तरावत शहद को एक निहायत आला हिफाजती खूबी मुहैया करती है, मगर इसे एक खास हद के अंदर अंदर रहना चाहिए। अगर ये नमी इन हदूद से कम रह जाए या इनसे तजावुज कर जाए, कम हो जाए या ज्यादा हो जाए, तो फिर शहद खराब हो जाता है और इसकी हिफाजती और ग़िज़ाई खासियतें ख़त्म हो जाती हैं। इसी तरह साल के 10 महीनों में छत्ते का दर्जा हरारत 35 सेंटीग्रेड रहना चाहिए। छत्ते के अंदर नमी और दर्जा हरारत को मखसूस हदूद के अंदर रखने के लिए शहद की मक्खियों में से एक खास गिरोह हवा की आमदो रफ्त का इंतजाम संभाल लेता है। किसी भी गर्म दिन शहद की मक्खियों को छत्ते में हवा की आमदो रफ्त के इंतजाम में मसरूफ देखा जा सकता है। छत्ते के अंदर दाखिल होने वाले दरवाजे पर शहद की मक्खियां जमा हो जाती हैं। वो लकड़ी के ढांचे के साथ चिमट जाती हैं और छत्ते को अपने परों से हवा देती, यानी लकड़ी के ढांचे से चिमट करना, वहां से अपने परों को हिलाना शुरू कर देती है। उसके जरिए से उसको अंदर हवा पहुंचती है। एक मियारी छत्ते में हवा के दाखिल होने और बाहर निकलने के रास्ते जुदा जुदा रखे जाते हैं। हवा की आमदोरफ्त के इजाफी काम के लिए शहद की मक्खियां हवा को छत्ते के तमाम कोनों तक पहुंचाने के लिए धकेलती रहती है। हवा की आमदोरफ्त का निज़ाम शहद के छत्ते को धुएं और हवा की आलूदगी से महफूज रखने के लिए भी मुफीद है। यहां से इस जिम्मेदारी का भी हमें मालूम हुआ कि सिर्फ शहद की मक्खियों का यहां तक काम मुकम्मल नहीं होता। हम समझते हैं कि हमें हवा की जरूरत है और किसी चीज को हवा की जरूरत नहीं है। हम गर्मी की शिद्दत को बर्दाश्त नहीं कर सकते। हमें लाइट का इंतज़ाम, बिजली का इंतज़ाम, फलां का इंतज़ाम, ये देखे हम गर्मी में मर गए। इन ही शहद की मक्खियों से ही हम सबक सीख लें। अगर हम कोशिश करें
तो हम खुद भी, मैंने पुराने दौर में, मुझे याद है बचपन का ज़माना था, वो ज़माना तो मुझे याद है अभी कुछ कुछ, कि एक मस्जिद में हम अपने अब्बा जी हुजूर अलैहिर्रहमा के साथ जुमा के लिए जाता था। वो मेरी तकरीबन एज कोई 4-5 साल 6 साल लगा ले, बस थोड़ा थोड़ा वहमो गुमान में वो ख्याल अभी भी है। मस्जिद में जाते थे ना, तो वहाँ छत के छतीर के साथ रस्सा बांधा होता, उस पर रजाई की तरह एक बिस्तर गिराया होता है, उसके जरिए से वो रस्सी हिला हिला के पूरे मजमे को मस्जिद के अंदर हवा दे। ये शहद की मक्खियां भी अपने छत्ते को हवा देने के लिए बड़ा तरीका अपनाती है, बड़ी मेहनत से काम है। और शहद कई वजूहात हैं जिसकी वजह से आजकल शहद इस्तेमाल करते हैं, फायदा नहीं हो, यानी उसमें वो कुव्वत वो ताकत खत्म हो चुकी है, हमने उस पर गौर नहीं किया। यानी शहद जहां भी रखना है उसके लिए 35 दर्जा सेंटीग्रेड की जो हरारत वो ज़रूरी है। हम दर्जा हरारत में कमी बेशियां होती हैं तो शायद ख़राब भी तो हो जाता है। अब शहद की मक्खियों की इतनी मेहनत कि वो जाती हैं, फलों का रस भी चूसती हैं, वो छत्ता भी बनाती हैं, हवा भी देती हैं, बड़े बड़े काम करती हैं। यहाँ तक तो हमने आज मुलाजा फरमाया कि वो हवा के इंतज़ाम कैसे करती हैं और इसके ज़रिए से हवा में जो आलूदगी है, धुआं वगैरह, उसको भी छत्ते तक नहीं पहुंचने देती, शहद को उससे साफ रखती हैं। तो आइए हमें भी इन चीज़ों से कुछ कुछ असबाक हासिल करने चाहिए। इंशाअल्लाह गुफ्तगू जारी और सारी है। आज वक़्त की थोड़ी सी किल्लत भी थी, मसरूफ़ियत भी थी, तो मैं जल्दी में आके आज वीडियो बना के जल्दी से सेंड कर रहा हूँ, क्योंकि मैंने फिर सफ़र पे रवाना होना है और इंशाअल्लाह आगे निज़ाम सेहत के हवाले से मक्खियों के बारे में गुफ्तगू आप कल मुलाजा फरमाएंगे। तब तक इजाज़त दीजिएगा, अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।